अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा से ऐसा बर्फीला और ठंड में ठिठुरता महाद्वीप नहीं था। अंटार्कटिका की चट्टानों में मिले जीवाश्मों के आधार पर साइंटिस्ट ने ये पाया कि लाखों साल पहले यहाँ पर भी हरियाली थी, गर्म हवाएं थी और कई तरह के बर्ड्स एंड एनिमल्स रहा करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अंटार्कटिका की जलवायु बदलती चली गई और ये बर्फ की चादरों से ढकता चला गया। ये चेंजेस कई कारणों से हुआ, जैसे कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होना और टेक्टोनिक प्लेटों की गति। ये कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। इस पथ में समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी और गर्मी की मात्रा में बदलाव आता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की गर्मी को रोकती है। लाखों साल पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म रहता था। उस समय पृथ्वी पर CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। इसलिए पृथ्वी का तापमान भी ज्यादा गर्म था और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर भी घने जंगल पाए जाते थे। बात करें टेक्टोनिक प्लेटों की, तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं। इन प्लेटों की गति की वजह से महाद्वीपों की सिचुएशन में चेंजेस आते हैं, जिससे अंटार्कटिका धीरे धीरे दक्षिण ध्रुव की ओर खिसकता गया, जिससे ये ठंडे क्षेत्र में आता चला गया। महासागरों की धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। अंटार्कटिका के आसपास की समुद्री धाराएं ठंडी होती है, जो कि इस क्षेत्र को और भी ज्यादा ठंडा बनाती है। जब अंटार्कटिका ठंडा होने लगा तो बर्फ जमने लगी। बर्फ की चादरें सूर्य की किरणों को परावर्तित करती हैं, जिससे तापमान और भी कम हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जिसमें बर्फ ज्यादा जमती जाती है और तापमान और भी कम होता जाता है। और इस तरह पिछले लाखों सालों में इन सभी बदलावों ने मिलकर के अंटार्कटिका महाद्वीप को एकदम अलग ही रूप दे दिया। मानना पड़ेगा